अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज है ना बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो आपको अभी बताते हैं। तो वैसे ये जो है ना, ये हमें एडवांस मिला है कि आप रंग शंग लें और हमें हमारा काम शुरू करें। तो आप गिने 1 2 3 4। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल खुश हैं। आपके सामने हैं और अभी शाम का टाइम है, हम बना रहे हैं आलू और गोभी का सालन। तो मिर्चें क्योंकि ख़त्म हो गई थी, काफ़ी दिन पहले मैंने मंगवाई थी, अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो मिर्चों की वजह से मैं अभी ठहरी हुई हूँ, वरना अभी मैंने सालन चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर। तो अभी इसको बेचते हैं, ये मिर्चें लेके आते हैं, उनको भी लेके आते हैं, उसके बाद चाटनियाँ निकालते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरे साथ देना है और स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी तरह जिस तरह हम मुस्कुरा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो मुझे कॉल आई अहमद भाई वालों की, तो मैं जा रहा हूँ उधर, मुझे काम है। तो अब पता नहीं काम क्या है उनका, वो मुझे उन्होंने कॉल किया बस कि आ जाएँ, काम है। तो अब पता नहीं काम है क्या, वहाँ पे चलते हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है। ठीक है, हाँ जी। तो चलूँ फिर मैं। हाँ जी। ओके जी। तो मज़ीद आपने हमारे साथ रहना है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ये आप देख सकते हैं कितना है प्यारी गुड़िया बनाई है समीना ने। मुझे देख के बड़ा मज़ा आया और हंसी भी आई, इतनी हंसी आई कि बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसकी आंखों पे गौर किया और जब मैंने इसके माथे पे, सर पे गौर किया, मुझे बहुत हंसी आई। तो फिर मैंने कहा कि ये चीज़ क्या बना दी है? तो कैसे कहती है कि ये ना गुड़िया है। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग है, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि ये जो है ना, तुम लोग पागल हो, जाहिल हो, पेंडू हो, ये हो वो हो। 50 हज़ारों कमेंट, हज़ारों तो नहीं लेकिन 4-5 बंदों ने ऐसे कमेंट किए हैं। तो वो जो है ना अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि अभी ये अनकम्प्लीट है, तो इस वजह से ना उनको कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन जब मुकम्मल हो जाएगी ना, आपको ऐसे लगेगा कि ये जो फ़र्श है ना, फ़र्श के नीचे खड्डा है और नीचे से फिर आसमान निकल आया है। तो ये ऐसे आपको जो है ना वो फील होगा जब आप देखेंगे। तो हालांकि है ये फ्लोर के ऊपर जो पेंटिंग होगी ना, वो डेंजरस और अजीब अजीब ख़तरनाक होगी पेंटिंग। मतलब देखने में ख़तरनाक लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे ज़मीन फटी हुई है और नीचे आसमान नीचे नज़र आ गया है। और ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है ना, ये ऐसे स्टेप छोड़े हैं, ये एक सीढ़ी बनेगी जो नीचे ऐसे ऐसे तरह वहाँ तक मुकम्मल तक होगी। और फिर जो है ना ये ऐसे फील होगा कि आसमान के ऊपर एक जो है ना वो सीढ़ी लगी हुई है, ज़मीन फटी हुई है और फिर नीचे से आसमान निकल आया है, आसमान के ऊपर एक सीढ़ी है, सीढ़ी से बंदा गुजरेगा ताकि वो नीचे गिर ना जाए। तो ऐसी जो है ना वो ये सीनरी होगी। तो ये मैं फ्लोर के ऊपर बना रहा हूँ, ये इनकम्प्लीट है लेकिन इसको मैं जल्द कंप्लीट करूँगा। मेरे पास पेंट ख़त्म हो गया था, तो फिर डब्बी लेंगे पेंट की, तो फिर इसको जो है ना वो कम्प्लीट करेंगे। रेड कलर जो है ना वो यहाँ पे यूज़ होगा, इन फट्टियों के ऊपर, जो ये फट्टियाँ हैं ना ये वाली, इसके ऊपर रेड कलर इस्तेमाल होगा। तो वो जो ही मैं लेके आता हूँ फिर जो है ना इसको पेंट करना दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और अभी पेंट जो है ना वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें ना, ये रेड कलर बिल्कुल जो ख़त्म हो चुका है। तो इसको जो है ना फिर हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास ना आए हुए हैं मेहमान, तो अभी सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलवाते हैं कि वो हैं कौन कौन। आप जानते हैं लेकिन नहीं भी जानते शायद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे ठीक है, ठीक है। ये असलम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक भाई है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? चलें, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन। खैर मोटा होता जा रहा है। देख घर के चिकन आटा खा रहे हैं। और कैसे हैं आप? है ना? नहीं ये काटन खुराक- पहन के ना खुला हुआ है। नहीं नहीं, वो वैसे पहले आपको हलाल नहीं लग रहा था। कहीं वो हराम ये है यार। हाँ सामने आ गया, हराम तो नहीं खाने लग गए अफसोस है। हैं? बताओ, नहीं यार, दवाई लिए कहीं?
और कैसे हैं असलम भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, तबीयत से ठीक है। बेहतरीन दोस्त क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अभी जो है ना बैठते हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या ये जो खाना पसंद करेंगे, उसके बाद जो है ना मंगवाएंगे जो चीज़ हमें पसंद आएगी, है ना? जी इंशाल्लाह खाना खाएंगे अभी। हाँ जी। इधर ना बैठे हैं इस काउंटर से इधर एसी मेरे ख्याल में इधर नहीं होता। क्यों दोनों में होता है वो सेम छत्ते तो एक ही। ऊपर देखना हाँ वही यार, सेम ही है सारा। हमारे सिटी का होटल है लेकिन हमें पता नहीं है कैसे कैसे होता है। मुझे पता है हाँ, वो किधर गए? आ रहे हैं ये हमारा होटल है हमारे सिटी का, छोटा मोटा है, इतना बड़ा नहीं है ना? जी फिर भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वीडियो में डबल हो गया। वो फिर आप काट लेना। चलिए मैं यही लगाऊंगा और पहले वाला काट दूंगा। कैसे कभी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिरयानी जो है ना वो आ चुकी है। तो अभी हमारी जो चिकन कढ़ाई है ना वो अभी तैयार हो रही है। तो जो ही तैयार होती है फिर आपको दिखाते हैं। अगर आपने चिकन बिरयानी टेस्ट करनी है तो आप आ सकते हैं, खा सकते हैं हमारे साथ। ये बिरयानी है भाई। चिकन बिरयानी मैंने कहा है, और चिकन कढ़ाई। मैंने कहा चिकन कढ़ाई आ रही है, तैयार हो रही है। तो बिरयानी बिरयानी बोलो ना, चिकन बिरयानी क्यों बोल रहे हैं? ये चिकन भी है ना, और वो कोई बिरयानी देखें, होती है? ये देखें चिकन भी है। हाँ ये है, आप बोले मटन बिरयानी बीफ हाँ जी, वो अलग अलग तरीके की होती हैं ना, मैंने इसलिए कहा है। वो तो अपने टेस्ट ही बन जाती है ना। हाँ जी, खाएं आप खाएं। हाँ जी। आपको एक बात बताऊँ, हाँ हम अपने घर में बनाते हैं कढ़ाई, तो उसमें बनाते हैं वो शोरबा जो नहीं होता, हाँ पानी डालते हैं उसका। हाँ जी। सब लोग बोलते हैं ये कैसी कढ़ाई है, मैं बोलता हूँ टब्बर पाल कढ़ाई। हाँ सही बात है। क्योंकि साथ जरा शोरा भी तो बनाना होता है ना, वो ज़्यादा सबसे बहुत ज़्यादा। सारी फैमिली होती है ना, हाँ जी। मेहमान बहुत सारे होते हैं, हम्म, फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है ना वो सबको पालना होता है। हाँ जी, हाँ जी। टब्बर पूरे की। और वैसे अगर देखा जाए ना हमारे गांव में जब तक शोरा ना हो वो गोश्त खाने का मज़ा ही नहीं आता। ये क्या रख दिया है, बुजुर्ग नहीं खाते। आता ही नहीं। शोरे शोरे वाला गोश्त, दूसरा हाँ, दूसरा बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। नहीं खाते, शोरबे वाला खाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। मतलब नींबू ना छोड़े जी। माशाल्लाह जी, हमारी कढ़ाई जो है ना वो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल से टेस्टी लग रही है। तो अभी जो है ना हम खाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी खानी है तो आप भी आ सकते हैं और हमारे साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं हमारी ये वाली कढ़ाई। जी हाँ, जल्दी आएँ जल्दी खाएँ। हाँ, ये पहले आए पहले पाए वाला सीन है। हाँ, अगर आप भी वीडियो की बात कर दें और तिखे तिखे खाएँ ठीक है तो हम ठीक सारे है, खा जाएंगे। कोई बात नहीं, खाएं आप, बिस्मिल्लाह पढ़ें। रहमत कोई बात नहीं, घर का बन जाएगा। हाँ जी, घर बाप है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह जो है ना वो खा लिया है हमने। हाँ जी मुझे पता था यही। कैसा, अच्छा था खाना? जी बहुत टेस्टी, कसम से मज़ा आ गया। आप तो घर जाएंगे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बिरयानी अच्छी होती है इनकी। अभी अजहर भाई से पूछते हैं कि जहाँ मस्जिद बनवा रहे हैं वहाँ पे पहले वाशरूम बनवाया कि नहीं। जो मैंने मस्जिद बनवाया उसमें वाशरूम रेडी हो चुके हैं जी। और वैसे इधर भी जब तक जाएंगे भाई ये सामने वाशरूम खड़े हुए हैं, आप जा सकते हैं नहीं, यहाँ अभी पे। थोड़ी देर है, 5 मिनट की देर है। अच्छा अच्छा, दूरी है थोड़ी सी। चलिए अभी जो है ना ये रवाना हो रहे हैं उधर मस्जिद वाली साइड पे, वहाँ पे इन्होंने जाना है। जी तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एहतियात से आराम आराम से गाड़ी ड्राइव कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। जब पहुँचिएगा घर फिर बताइएगा जी ज़रूर। कि खैर खैर से पहुँचे हैं या कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा। जी ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। परसों से इंतज़ार था। हाँ जी, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम भाई। और ये इसको नींद आ गई है क्या? ये सुता रहा चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी हम भी चलते हैं अपने घर। माशाल्लाह जी वापस आ चुके हैं और उनको जो है ना हमने खाना पीना जो है वो कराया था, खाना वगैरह खिलाया था। तो मिर्चें फिर मुझे भूल गई हैं। तभी जाता हूँ यहाँ साथ ही शॉप से, वहाँ से मिर्चें लेके आता हूँ फिर। ठीक है, और आलू तो वैसे मैं लेके आया हूँ, आलू और गोभी लेके आया हूँ। गोभी की मौसम है, सीज़न है गोभी का। मेरे ख्याल में है, सर्दियों में होती है, वैसे अब मौसम सही है। सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में होती है गोभी। पता नहीं, हम तो इतना बना ही नहीं रहे कब से। हाँ, क्योंकि अब ये आलू जो है ना, देखें ये भी इनका भी सीज़न होता है, सिर्फ ये गर्मियों में अवेलेबल होते हैं। अब देखें सर्दियों में पूरा सारा साल चलते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो अब ये
क्या करते हैं ना, जो आलू वाले बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं ना, व्यापारी होते हैं, वो स्टोर कर देते हैं फ्रीज़र के अंदर। उनके पास बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं कमरे की तरह। उनकी कमरों के अंदर वो जो ना आलू स्टोर कर देती हैं, तो फिर वो ना सारा साल बेचते रहते हैं। लेकिन ये है कि फिर आलू जब पुराना हो जाता है ना, वो फिर मीठा मीठा हो जाता है। जब पकाते हैं ना, फिर वो लज़्ज़त नहीं रहती, जो असल लज़्ज़त होती है ना नमकीन आलू की, तो वैसे नहीं रहती वो। तो अभी लेके तो आया हूँ, लेकिन अभी आलू का सीज़न तो नहीं है, और साथ गोभी में लेके आया हूँ। पता नहीं अच्छी बनती भी है या नहीं बनती आलू गोभी। बनेगी तो आप इसको ना पहले ऐसे करो, इसको उठा के ना एक साइड पे रखते हैं, बिल्कुल सामने पड़ेगी ये हाँ। ये कुर्सी वैसे फजूल है, इसको तोड़ के ना आप जला लो, या फिर कभी खैरात करेंगे तो फिर इसको जला देंगे। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, देखे ना इसकी टांगें वगैरह, ये बिल्कुल ख़राब है। यहाँ मैंने खुद पत्तियाँ लगाई थी जब मैं शॉप पे बैठता था, इधर भी ना। अब तो शॉप ख़त्म हो चुकी है, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कुर्सी भी। इसको साइड पे रखते, जब जलाएंगे फिर उठा लेंगे। अभी तो रखते हैं। ये देखें, ये भी स्कूल की थी एक, तो स्कूल वालों ने उठाई नहीं है। अब देखें इसको भी ना, वो एक दीमक होती है वो लग गई है, सारे ख़राब हो गई हैं फटियाँ। ये पंखा मेरी शॉप का है। ये जब याद है, जब हमने ये एक कमरा बनवाया था ना, उन दिनों हम बैटरी के ऊपर चलाते थे इस पंखे को, याद है आपको? और मैंने ख़ास तौर पे दुकान के लिए लिया था। जब मेरी दुकान शुरू में लगाई थी, ये मैंने कबाड़ से लिया था एक बंदे से 300 रुपये का, ये मोटर जो है। फिर ये पर जो है ये मैंने लिए थे 50 रुपये के, साथ ही ये डंडा वेल्ड करवाया था। फिर नीचे जो है ना वो मैंने, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। ये चलता है अभी। कभी मैं आपको चेक करवाऊंगा बैटरी के ऊपर, उस बैटरी के ऊपर, ठीक है? तारें तो है नहीं इसकी, कहाँ पे लगेंगी? तारें लगेंगी ये इस जगह के ऊपर। आप कैमरा पकड़ो, मैं चला के दिखाता हूँ। अभी हाँ अभी चलें जी, देखते हैं हमारा ये पंखा चलता है कि नहीं। ये बिल्कुल कबाड़ हुआ पड़ा है, तो अगर चलता है तो फिर तो ठीक है, इसको रख लेंगे। ये चलता है बिल्कुल। अगर नहीं चलता तो फिर इसको ना बेच देंगे। नहीं, ये मेरी निशानी है, मेरी शॉप की निशानी है। ये इसने लिया था उस वक्त ना, हमारी लाइट जो है, इसकी लाइट जो है एक साथ वाले भाई ने काट दी थी। वो गुस्से में आके, वो पता नहीं इनका आपस में कोई बात हो गई थी, तो उसने ना इसकी तार निकाल के फेंक दी। ये बेचारा फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लेट घर में पड़ी हुई थी। ये पंखा इसने उस वक्त हमारे इतने मतलब कारोबार था भी नहीं इतना ज़्यादा, मतलब इतनी दुकान पे काम वगैरह नहीं होता था, तो इसने ना जुगाड़ कर के ना ये पंखा लिया था फिर। हाँ जी, तो उस बेचारे की भी दुकान फिर वहाँ पे रही नहीं। ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से हुआ ना। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, फिर अल्लाह पाक उसके साथ तो करना हाँ, ही तो उसकी दुकान भी बिल्कुल ख़त्म। हालांकि अल्लाह माफ़ करे, हमने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की। हाँ जी। तो बस ये अल्लाह की तरफ से होता है, उसने इसके लिए किया था। हालांकि सख्त गर्मी थी उस वक्त, हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं थे, और ये 200 पता नहीं 300 फिक्स था इसका बिल। उसने फिर तार इसकी निकाल के फेंक दी। फिर प्लेट थी, ये फिर प्लेट पे ना अपनी पंखा वगैरह चलाता था। हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ, तो अभी देखते हैं इसको कैसे चलता है ये। मैंने पंखा भी बंद कर दिया, तो अभी गर्मी काफ़ी हो रही है। मैं सोच रही थी यहाँ पे सारा ये जो डिब्बे वगैरह पड़े हुए हैं ये सारे इकट्ठे करके रख लूँ, और ये इसको उठा के दे रखूँ साइड पे, और फिर 4 निकाल के ना यहाँ पे पंखा चला लूँ। वैसे भी मैंने अभी सालन और रोटी वगैरह बनानी है, तो देखते हैं पंखा कैसा चलता है। अगर अच्छा चलता है तो फिर तो सही है। ये देखें जी, हमारा पंखा चल पड़ा। ये उल्टा, तारें उल्टी अभी लगी हुई हैं। हाँ, ये अभी सीधी लगाते हैं, फिर ये देखिए हवा भी आएगी। पंखा देखे, और इसके करतब और इसके कमाल देखे। कमाल, हवा भी आएगी। हाँ, ख्याल करो मुंह को ना लग जाए। हवा आ रही है, हाँ, बैक आ रही है हवा। बैक है, हाँ, ख्याल करो मुंह को ना लग जाए। नहीं लगता। ये ये ना दुकान पे मैं जब बैठता था ना, तब ये मुझे लगा था एक बार। हाँ, क्योंकि ये गंजा है ना, वही। ये देखें जी, हमारा पंखा देखिए बिल्कुल मुर्दा है। ये क्या हो गया इसको? नहीं चल रहा, वहाँ से हिल गई होगी फिर। चलें जी, इसको फिर मैं संभाल कर रखूँगी, इसको नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना ज़रूरत की होती हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जब नहीं होता ना फिर बंदा ना चला के बैठ जाता है। इससे ना हवा ना, ये बैटरी कम हवा कितना है, हवा देखो, अपने कपड़े देखो कैसे उड़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए जी। मैं आपको दिखा दूँ, हवा बहुत ही मज़े की है इसकी ना। हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा हवा है। यहाँ पे कैमरे में तो ऐसा लग रहा है जैसे आहिस्ता 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 में घूम रहा है, लेकिन शोर से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना तेज़ है। हाँ जी। बस फिर इसको संभाल कर रखते। इसके अब्बू कल देख रहे थे, ये देखें, ये देखें, मुझे हवा देने कैसे आ रही है। हाँ,
ओए 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 मजा आ गया। चलें जी अब ऐसा पंखा आपने जिंदगी में नहीं देखा हाँ होगा। जगह भी थोड़ी ये लेता है, तो पंखा है भी बड़ा ज़बरदस्त। चलो मैं तो हवा लगवा लूँ। ऐसे करते हैं, वो जो पंखा पर दूसरा पड़ा हुआ है ना इसका नीचे बैरिंग, हाँ उसके अंदर ये वेल्ड करवा लेते हैं। वो हमारा साफ सुथरा पंखा है, इसके अंदर एक और वेल्ड करवा देंगे, नया पंखा बन जाएगा बस। इतने पंखे हमने इकट्ठे करके क्या करने हैं। जगह भी आपको पता है कम है बहुत। 3 4 पंखे 5 पंखे हो जाएंगे। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कटारे मटारे सब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, चलें फिर इसको संभाल के रख देंगे ना। मैं फिर हवा लगवा लूँ। माशाल्लाह जी ये हमने 3 कुरान पाक लिए थे, और ये पहले जो हमने मंगवाए थे ना फैसलाबाद से, तो वो थे बगैर तर्जुमे के सारे। अभी हमने ये मंगवाए हैं तर्जुमे के साथ। तो ये जो है ना हमारी एक सिस्टर हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, तो उन्होंने जो है डोनेट किए हैं हमें। तो जब ये दुआ करवाएंगे ना मस्जिद हमारी में, तो अब उनका नाम भी लेंगे और उनके लिए दुआ भी करवाएंगे। तो ये तर्जुमे के साथ हैं, जो पहले हमने मंगवाए थे वो बगैर तर्जुमे के थे। अब एक ये है और एक ये है और उसके साथ ही एक ये है। ये 3 हमने जो है ना अभी लिए हैं। तो इंशाल्लाह जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी हमें तो मज़ीद और भी दे देंगे इंशाल्लाह। अभी हम मस्जिद में आए थे और इसकी जो अलमारियाँ थी ना, इसकी चटकनी जो थी ना वो अभी लगनी थी, तो ये लाग इसके लगा दिए हमने। तो इसके ऊपर ना ये जो कुंडी होती है ना ये वाली, ये नहीं लगी हुई थी। ये जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये नहीं लगाएंगे ना कुंडी, तो जब हम दोबारा ये बंद करेंगे और फिर लॉक करेंगे, फिर लॉक खोलेंगे, अगर ऐसे खोलेंगे तो फिर दोनों पल्ले जो है ना खुल जाएंगे। तो चटकनी लगा इसलिए लगाई है ताकि जब हम ये लॉक खोलें तो अगर ऐसे खींचें तो खुले ना। अब देखें ना, अब मैंने ये लॉक लगा दिया, अब इसको मैं जितना भी खींचूंगा ना ये नहीं खुलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना वो लगी हुई है। अगर मैं ये ना लगी हुई होती चटकनी तो तब हम इसको खींचते तो दोनों पल्ले जो है ना खुल जाते। तो अब जो है ना ठीक हो चुका है, चटकनी जो लग चुकी है, तो अब जो दोनों पल्ले नहीं खुल रहे। अब एक पल्ला खुलेगा, फिर हम चटकनी को खोलेंगे तो फिर दूसरा पल्ला जो है ना वो खुलेगा। ऐसे जो है ना वो हो चुका है। तो ये जो है ना ठीक हो चुका है, उसको भी लगा दिया है और इसको भी जो है ना दोनों को लगा दिया हमने। और ये भाई को लेके आए थे हम, इसको जो है ना हमने, ये हंस रहा है। क्यों हंस रहा है यार? ये कह रहा होगा पागल बुलाया, ये वीडियो बना रहा है। तो इसको जो है ना हम इसलिए लेके आए थे, जो तार आ रही है ना ये वाला कनेक्शन, उधर घर है वहाँ से आ रही है और इस घर में जा रही है और हमारी मस्जिद में भी आ रही है। इसका कनेक्शन ख़राब हो गया था क्योंकि गन्ने खेत में पानी लगता है ना, तो वो तार जल गई थी, इसलिए फिर इसको लेके आए, इसने कनेक्शन हमें करके दिया। अभी चलते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, फिर छोटा भाई और मैं घर चलेंगे। लाग भी हमने ये नया लिया है, जो पिछले वाला लॉक था वो ख़राब हो गया था, अब हमने ये लाग लिया है, तो ये जो है ना ख़राब होने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह अब ये लगाते हैं। दूसरा किधर गया लाग? दूसरा बाहर तो नहीं खड़ा। तो वो जो है ना साथ वाले घर वालों का है, वो उनको वापस कर देंगे और अपना लॉक जो है ना मस्जिद में लगा देंगे। फिलहाल लगा देंगे। बाहर वाले बल्ब सारे बंद कर, अंदर वाले बंद कर दो गैस, बाहर वाले सिर्फ चलते रहें बस। बाहर वाला बंद कर दिया आपने। बाहर वाला बल्ब जला दो ना, बाहर वाले। हाँ एक और भी जलना चाहिए बाहर वाला। एक ये जलता रहा है, एक वो वाला जो ना वो दो बल्ब जलते रहेंगे तो फिर जो है ना वो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज है ना बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो आपको अभी बताते हैं। आपने इंतज़ार करना है, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। वो खुशखबरी ये है, तो ये किस चीज़ के पैसे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल थोड़े से हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि हमारी ये जो है ना वो मेहनत की कमाई है मेरी। तो अभी जो है ना ये मुझे एक काम मिला है स्कूल का, तो उसके मुझे पैसे मिले हैं। तो वो मैंने इंशाल्लाह कल या परसों को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है ना वो देते हैं समीना को, अपनी मेहनत की जो है कमाई है। ये कितने पैसे हैं तो ये आपको जो समीना गिन के बताएगी। समीना नहीं गिनेगी, आप सब ने जो है ना वो काउंटिंग करनी है, लेकिन सिर्फ ये नोट उठा लेगी, साइड पे करती जाएगी, है ना? हाँ तो आप गिनो, साइड पे करती जाओ। बाद ना हमें ये काम मिला है। हाँ बहुत दिनों बाद, तकरीबन कुछ 6 महीने 8 महीने हो गए हैं। तो ये 2-3 दिन नहीं बल्कि 1-2 मंथ हो गए हैं। मिस कह रही थी, मिस तो है ना कंफर्म कर दिया ऑर्डर, तो उसने पेमेंट भी कुछ ना कुछ दी है। तो ये मैं एडवांस मिले हैं मुझे। तो इंशाल्लाह ये रंग के पैसे हैं वैसे तो
ये है फिर भी हमारी मेहनत की है। क्योंकि हमारे रंग के हैं तो इंशाल्लाह इसमें हमें बचत भी होगी, तकरीबन 10-15 हज़ार बचत होगी हमें। तो ये वैसे उसने एडवांस के तौर पे किए हैं। जो मजदूरी है हमारी उसमें वो भी हमारी 15,000 मजदूरी है। तो वो मैं 2 या 1 बंदा एक और लगाऊंगा साथ, और मैं भी साथ करूंगा, तो कुछ उसको बच जाएंगे 15,000 में से और कुछ मुझे बच जाएंगे। वो हम 50-50 करेंगे। 15,000 को हम हाफ करेंगे तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे, तो फिर हम वो बांटेंगे आपस में। तो वैसे ये जो है ना, ये हमें एडवांस मिला है कि आप रंग शंग लें और हमें हमारा काम शुरू करें। तो आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप सबने गिनती करनी है, फिर बताना भी है। हम भी गिनेंगे साथ, लेकिन आप सबने बताना है। 12 हम गिनेंगे तो फिर क्या फ़ायदा? कितने? 15,000 हाँ 15,500 हैं। 15,000 वैसे दिए थे मेरे ख्याल में, वैलेट से मेरे 500 और भी निकल आया है। ये मेरे पास 500 रुपये जेब में था। तो ये आपने सेव रखने हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जो है ना, वो मैंने जाना है पेंट लेना है, तो ये मुझे फिर चाहिए होंगे। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें इसका काम मिला है तो उसके हैं। हाँ जी। तो आप सबने दुआएं भी करनी है कि मेरे रिज़्क़ में अल्लाह पाक और थोड़ी सी और भी बरकत दे दे, ताकि मैं जो है ना जिस तरह मेरे छोटे छोटे ख्वाब होते हैं वो मैं पूरे कर सकूं। ये भी काफ़ी दिनों से कह रहा है कि टीवी लेके दो, टीवी लेके दो। तो शायद अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल की है और 7-8 हज़ार का मुझे काम मिल गया है। 15,000 का काम है तो 50-50 करेंगे, 7-8 हज़ार मुझे बचेगा। तो टीवी वैसे ज़्यादा महंगी है, लेकिन 7-8 हज़ार में से फिर भी टीवी नहीं आएगी हमारी। तो इंशाल्लाह फिर कुछ जमा करेंगे तो फिर जो है ना इसकी टीवी लेके आएंगे। वो पता है क्या, घर में बोर हो जाता है ना, फिर ये कहते हैं मैं खेलता हाँ, फिर कहते हैं मोबाइल मुझे दो। हालांकि मोबाइल तो नुकसान है ना, इसको हम नहीं देते मोबाइल। तो इसके लिए टीवी लेके आएंगे, है ना राम? टीवी नहीं, एलसीडी लेके आएंगे। ये रखो, मुझे क्यों दे रही हो? ये अपने पास रख दो। फिर कपड़े उठाने आई थी, अभी ये आया बाहर, उधर अब्बू के घर था, सारे कपड़े इसने मट्टी किए हुए थे, वो धुले हुए उधर खड़ी में, जाओ उठाओ लो। तो मिलेंगे जी प्यारे बहनों अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।